पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी तारीख सियासी और अफरात फरी, फौजी आमिरियत और जमहूरी तब्दीलियों से भरी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम एक और मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या आज के पाकिस्तान में वाकई मार्शल लॉ लगने की कोई गुंजाइश है? क्या आवाम के अंदर इतनी बेचैनी है कि मुल्क फिर से एक फौजी हुकूमत का सामना करे? हालिया दिनों में मुल्क में जो सियासी कशमकश, एहतजाज और माशी बहरान देखे जा रहे हैं, क्या ये सब किसी और मार्शल लॉ की राह हमवार कर रहे हैं? आइए इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों का जवाब तलाश करते हैं। पाकिस्तान की तारीख पर नज़र डालें तो हमें कई बार मार्शल लॉ का सामना हुआ। 1958 में जनरल अयूब खान का मार्शल लॉ, 57 में जनरल जियाउल हक की आमिरियत और फिर 1999 में जनरल मुशर्रफ का इक़्तिदार पर कब्जा। ये तमाम वो लम्हे थे जब पाकिस्तान ने फौजी हुकूमत देखी। लेकिन क्या आज के दौर में हम इन हालात को दोहरा सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं 1958 के मार्शल लॉ की। जब पाकिस्तान में अयूब खान ने फौजी हुकूमत कायम की, उस वक़्त मुल्क में सियासी अफरात फरी और माशी बहरान था। सियासी पार्टियां आपस में लड़ रही थीं और मुल्क की माशियत भी खराब हो रही थी। अयूब खान ने अपनी फौजी हुकूमत के तहत पाकिस्तान को एक नया आइन दिया और कई इस्लाहात की, लेकिन उनका इक़्तिदार कई दहाइयों तक रहा और उसके बाद उन्हें आवामी हिमायत में कमी देखने को मिली। अयूब खान के मार्शल लॉ के बाद पाकिस्तान की सियासत ने हमेशा फ़ौज के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया। 1987 में जनरल जियाउल हक ने भी मार्शल लॉ नाफिज किया। तो भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वज़ीर हटा दिए गए। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। और इस बार का मार्शल लॉ मुख्तलिफ था क्योंकि जियाउल हक ने अपने इक़्तिदार को मजहब के साथ जोड़ा। उसने पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने की बात की और आवामी हिमायत हासिल करने में कामयाब हुआ। अब अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर नज़र डालें तो हमें कुछ ऐसी अलामात नज़र आती हैं जो मार्शल लॉ की जानिब इशारा करती हैं। मुल्क में सियासी अफरात फरी, हुकूमती नाकामी और आवामी बेचैनी बढ़ रही है। हाल ही में पीटीआई के रहनुमा इमरान खान के खिलाफ मुक़दमात और हुकूमत के साथ तनाज़ात ने मुल्क में सियासी बहरान पैदा किया है। इसके अलावा माशी मसाइल और बेरोज़गारी की बढ़ती हुई शरह ने आवाम को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। हाल ही में पीर पगारा ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने खबरदार किया था कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल अगर इसी तरह जारी रही तो मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है। उनका कहना था कि अगर आवाम को इंसाफ नहीं मिलता तो वो खुद अपने तरीके से इंसाफ का तकाजा करेंगे और ये सूरत हाल हुकूमत के लिए ख़तरनाक हो सकती है। उनके इस बयान ने मुल्क भर में बहस छेड़ दी है कि क्या पाकिस्तान वाकई एक और फौजी हुकूमत की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में फ़ौज हमेशा अहमियत रखती है और सियासी बहरानों में इसका किरदार हमेशा से मुतनाज़ा रहा है। आज भी फ़ौज का मुल्क की सियासत पर असर और रसूख बहुत ज़्यादा है। अगर हम मौजूदा हालात पर नज़र डालें तो फ़ौज का किरदार अब पहले से भी ज़्यादा अहम हो गया है क्योंकि सियासी क़ियादत की कमज़ोरी, हुकूमत की नाअहली और आवामी बेचैनी ने फ़ौज को एक गैर रस्मी ताकत के तौर पर नुमायां किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में दोबारा मार्शल लॉ मुमकिन है? जवाब ये है कि यह मुकम्मल तौर पर मुमकिन है, लेकिन इसके लिए कुछ ख़ास हालात का बनना ज़रूरी है। अगर सियासी क़ियादत मज़ीद तक़सीम हो जाए, माशी हालात और बदतर हो जाएं और आवामी बेचैनी अरूज पर पहुंच जाए तो ये तमाम अमल एक नई फ़ौजी हुकूमत की राह हमवार कर सकते हैं। जब हम माजी और मौजूदा हालात का मुकाबला करते हैं तो हमें कुछ मशाबहतें दिखाई देती हैं। अयूब खान और जियाउल हक के दौर में भी आवामी बेचैनी थी और हुकूमतों की नाकामी ने आवाम को तब्दीली की तरफ माइल किया। आज भी इसी तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है जहां आवाम हुकूमत से मायूस हो चुके हैं और सियासी
अदम ए इस्तेकाम बढ़ रहा है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ के इम्कानात को रद्द करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद हमें ये भी देखना होगा कि क्या फ़ौज दोबारा हुकूमत पर कब्ज़ा करेगी या जमहूरियत की जानिब वापस आना पाकिस्तान के मफाद में होगा। आखिर में सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगेगा या नहीं, बल्कि ये है कि क्या हमें अपने मौजूदा हुक्मरानों से निजात हासिल करने के लिए इस रास्ते को इख्तियार करना पड़ेगा। अगर सियासी क़ियादत की नाअहली और माशी बहरान का यही हाल रहा तो शायद तारीख़ अपने आप को दोहरा ले, लेकिन हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान के आवाम के लिए जमहूरियत ही सबसे बेहतरीन रास्ता है और हमें इसका दिफा करना होगा।